ओम शांति। एक राज्य की सीमा में, उसकी राजधानी के महानगर में प्रवेश द्वार पर ही एक फकीर बैठा रहता था। बहुत सुंदर सी उसकी झोपड़ी थी और बड़ी शांति थी वहां। जब भी कोई बाहर से आता था उससे मिलता था। एक दिन उस नगर द्वार में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने फकीर ने उसे रोका, पूछा कि इस नगर में आने का उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा कि मैं इसी राज्य का हूं, लेकिन बहुत दूर है हमारा शहर, बहुत दूर है हमारा नगर। तो मैं इसलिए आया हूं कि हमारे नगर में बहुत छल कपट धोखे से भरे हुए लोग हैं। तो वो इतना धोखा करते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, गालियां देते हैं, क्रोधित होते हैं। तो मेरा वहां रहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं अब इस नगर में रहने के लिए आया हूं। यहाँ अपना बिजनेस करूंगा, वहां मेरा व्यापार भी नहीं चल रहा है। तो फकीर ने उसको देखा और कहा कि बेकार अपना समय खराब करने आ गए। यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं, यहाँ भी धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं। कभी कोई ठीक रहता है, कभी कोई गुस्सा करता है। तो यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं भाई। तुम अपने नगर में ही कोई और व्यापार करो, थोड़ा दूर होकर उन लोगों से दूर हो जाओ। तो तुम वहीं रहो, कोशिश करो कि उन सब को जैसे हैं वैसे ही देखो और उनके साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कहा फकीर ने। तो उसने सोचा यहाँ भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, ये सोचकर वो कुछ चिंतित सा हुआ और वापस चला गया। 1 घंटे बाद एक और व्यक्ति आया। तो उसने कहा कि फकीर ने फिर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आने का उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा कि मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, दूर राज्य से। हमारे राज्य में, उस शहर में कला, संस्कृति, संगीत सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग भी बहुत करुणा, प्रेम, दया से भरे हुए परोपकारी लोग हैं। क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में भी ऐसे ही सुना है कि यहाँ बहुत परोपकारी, सहयोगी, प्रेम, करुणा वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ भी कला, व्यापार सब बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ रहकर कुछ सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो फकीर ने उसे कहा, आ जाओ भाई, जैसे वहां शहर में, तुम्हारे शहर में लोग हैं, ऐसे यहाँ रहते हैं, अंदर आ जाओ। तो उसने उसको आने दिया। उस व्यक्ति के पीछे एक और व्यक्ति, उसका दोस्त बैठा था फकीर के पीछे। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, हमारे शहर के लोग तो अच्छे हैं, क्यों आपने उस पहले वाले को कहा कि यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं और इसको कह दिया। इसने कहा हमारे नगर में अच्छे लोग हैं, तो तुमने कहा यहाँ भी अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों। तो फकीर ने उसको जवाब दिया कि कसूर या दोष नगर में रहने वाले लोगों का नहीं है। सब तरफ कोई अच्छे कोई बुरे होते ही हैं। उस व्यक्ति का दृष्टिकोण ही इतना नेगेटिव, निराशावादी, नकारात्मक था कि उसको थोड़े से लोग मिले, उनमें से भी आधे कोई इस तरह के मिले होंगे, तो वो उन्हीं को देखता रहता है। तो इसीलिए उसका, जैसे वहां छल कपट धोखा करने वाले लोगों पर ही उसका ध्यान है, उन्हीं को देखता है, उन्हीं की चर्चा करता है। ऐसे ही उसको यहाँ 2-4 लोग भी मिल गए तो ये सबके लिए बोलेगा कि यहाँ भी ऐसे ही है। तो बाद में वो बोलेगा, तो इससे अच्छा है कि वो पहले से ही दूर रहे, ताकि उसका मन खराब ना हो, परेशान ना हो। दूसरा व्यक्ति आया, वो पहले से ही आशावादी दृष्टिकोण का है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का है। तो इसीलिए उसको वहां भी लोग अच्छे ही दिखाई देते हैं, तो यहाँ भी उसे अच्छे ही दिखाई देंगे। तो जैसा जिसका नजरिया है, उसको वैसे ही नजारे नजर आते हैं। सलाखों के पीछे से 2 व्यक्तियों ने देखा
एक ने चांद देखा, एक ने कीचड़ देखा। पहले ने चांद में भी दाग देखा, दूसरे ने कीचड़ में भी कमल देखा। इसीलिए अपना दृष्टिकोण बदलें। दृष्टि बदले तो दृश्य बदल जाएंगे, नजरिया बदले नजारे बदल जाएंगे। ओम शांति।